हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो गॉस प्रमेय है, आज मेरा टॉपिक है गॉस प्रमेय। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी बोर्ड से हो, सीजी, एमपी, यूपी, बिहार, कोई भी बोर्ड से हो, ये प्रमेय बहुत अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो अंतिम तक देखिए, ध्यान से देखिए। एक बार वीडियो आप अंतिम तक देख लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको हर लाइन समझ आएगा और आप कभी गॉस प्रमेय को भूलेंगे नहीं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं गॉस प्रमेय होता क्या चीज़ है। ठीक, तो गॉस नाम का एक वैज्ञानिक है। इन्होंने बताया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और उसके अंदर उपस्थित आवेश दोनों में एक संबंध स्थापित किया, और इस संबंध को नाम दिया उन्होंने गॉस नियम या फिर गॉस प्रमेय। क्या कहा? गॉस नियम या गॉस प्रमेय। अब इसको अच्छे से हम कैसे लिखेंगे, देखिए गॉस प्रमेय को होता क्या है, इसकी परिभाषा सुनिए। गॉस प्रमेय होती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। बंद पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा तो विद्युत फ्लक्स बनेगा। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है, अर्थात विद्युत फ्लक्स अर्थात φE क्या होगा? φE। और इसके अंदर उपस्थित आवेश ये आपका Q ले लीजिए। क्या ले लीजिए? Q। और इनका 1/ε0 गुना। तो ये होती है गॉस का प्रमेय। क्या होती है? गॉस का प्रमेय, जहां ε0 को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं हम लोग, विद्युतशीलता। इसके बारे में आप बता दीजिएगा। जहां ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक, तो गॉस प्रमेय आप लिख लीजिएगा। अब चित्र को समझते हैं। देखिए चित्र में क्या क्या चीज़ है। हमने एक बंद पृष्ठ लिया हुआ है, ये हमारा एक बंद पृष्ठ है। इस पृष्ठ के केंद्र पर, केंद्र का नाम हम O दे देते हैं। क्या दे देते हैं? O। केंद्र पर एक +Q आवेश को रख देता हूं मैं। केंद्र O पर +Q आवेश को रख देते हैं। इस गोले की त्रिज्या हम ले लेते हैं स्मॉल r। क्या लेते हैं? स्मॉल r। या गोले से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लेते हैं हम। ये बिंदु ले लीजिए। इस बिंदु का नाम दे दीजिए P। क्या नाम दे दीजिए? P। फिर से सुने, माना एक बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र O पर +Q आवेश स्थित है या फिर रखा हुआ है। गोले की त्रिज्या है स्मॉल r। क्या है गोले की त्रिज्या? स्मॉल r। r दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? E बराबर 1/4πε0 और Q/r का स्क्वायर। ये होती है विद्युत क्षेत्र का सूत्र। ठीक, तो हमें पता है यहाँ पे इतना विद्युत क्षेत्र है। अब देखिए गोला बहुत बड़ा है आपका। अब इस गोले पर हमको चाहिए विद्युत फ्लक्स है, तो हम एक काम करते हैं, गोले का एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं, जिसे हम अल्प अवयव कहेंगे या इसे अल्प पृष्ठ कहेंगे। क्या बोलेंगे? अल्प अवयव या फिर अल्प पृष्ठ। गोले का पृष्ठ आपका ds है। क्या है? ds। अब मैं आपको बताया हूँ ds क्या कहलाता है? उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे पृष्ठ आपका इस तरह से है तो इसकी क्षेत्र सदिश कैसे होगी? इसकी क्षेत्र सदिश कुछ ऐसे होगा। भाई क्षेत्र सदिश कैसे होगा? पृष्ठ के लंबवत। तो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इसकी क्षेत्र सदिश कुछ ऐसे होगा, इसके लंबवत। और प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है तो विद्युत क्षेत्र भी बनेगा कुछ इस तरह से। ये बनेगा विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के ही दिशा में, विद्युत क्षेत्र के ही दिशा में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ds। और ds को हम कहते हैं क्षेत्र सदिश। क्या कहते हैं? क्षेत्र सदिश। मान लीजिए ये आपका पृष्ठ है, ये आपका क्या है? पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ की क्षेत्र कैसे होगी? इस तरह से। कैसे होगी? इस तरह से। और विद्युत क्षेत्र रेखा भी कुछ ऐसे ही जा रहा है। तो ds और E दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का। कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का। चित्र आपका कंप्लीट होता है। कैसे लिखना है आपको PDF मिल जाएगा इस वीडियो का, सेम वैसे ही आप एग्जाम में बनाएंगे। चलिए इसकी उपपत्ति करते हैं, गॉस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। तो इनकी उपपत्ति, ठीक, यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंदी में लिखेंगे। क्या? O केंद्र का एक गोला लेते हैं जहाँ +Q स्थित है। r दूरी पर एक बिंदु P है
जहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है आपका E बराबर, विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर 1/4πε0 और Q/r का स्क्वायर। क्या होता है 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र कहाँ पे है, बिंदु P पर, बिंदु P पर। अब इनको आप समीकरण 1 देके छोड़ दीजिए, ठीक। अब अल्पांश पृष्ठ, अल्पांश क्या है आपका ds है, ठीक। यहाँ पे आप ये ds है, छोटा सा भाग ds है ना, तो अल्पांश पृष्ठ ds के कारण विद्युत फ्लक्स है। क्या होगा यहाँ पे अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। क्या हो जाएगा बताइए भाई, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला हम देखे हैं, तो अल्पांश तो ये हो जाएगा d फाई ई। अब d यूज़ करेंगे ना, वहाँ पे हम लोग डेल लिए थे लेकिन d लिखेंगे, तो d फाई ई बराबर ये होता है E डॉट ds, E डॉट ds, डॉट मतलब अदिश गुणा, E वेक्टर और ds का वेक्टर। देखिए ये E है और इसी दिशा में ds है, तो दोनों के बीच कितने इसका कोण बनेगा 0। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे d फाई ई बराबर, ठीक, डॉट को हम हटा देंगे तो फिर क्या आएगा यहाँ पे कॉस आएगा, तो ये हो जाएगा E ds और ये कॉस थीटा, E ds कॉस थीटा, वेक्टर हटा दीजिएगा, थीटा का मान क्या होगा यहाँ पे 0, तो d फाई ई बराबर E ds और कॉस 0 अंश। जस्ट नीचे में हम लिख सकते हैं जहाँ वेक्टर E और वेक्टर ds क्या है समांतर है, E ds के समांतर है, कि समांतर हैं, तो थीटा का वैल्यू क्या लेंगे हम 0 अंश होगा, तो कोण कितने का बनेगा 0 अंश का, थीटा का मान क्या मिलेगा हमें 0 अंश होगा, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया। अब कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, तो d फाई ई बराबर E ds, कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा E ds, E का मान रखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, चलिए E का मान रखेंगे हम 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, तो d फाई ई बराबर E का मान 1/4πε0 और Q/r का स्क्वायर, बगल में क्या है आपका ds है, क्या है ds है। अब ध्यान से देखिए, ये जो हम विद्युत फ्लक्स निकाले हैं ये किसके लिए निकला है, ये जो विद्युत फ्लक्स निकला है इस अल्पांश के लिए निकला है, ये अल्पांश ds की वजह से, छोटा पृष्ठ अल्प अवयव, ठीक, अल्पांश की वजह से निकला हुआ है, और हमें चाहिए पूरे गोले के लिए, क्या चाहिए हमें पूरे गोले के लिए, क्योंकि ये जो प्लस क्यू एस है इनसे विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, तो गोले के हर एक पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे गोले पर बहुत सारे हम अल्पांश बना सकते हैं, बहुत सारे अल्पांश बना सकते हैं, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये देखिए बहुत सारे अल्पांश बनेंगे गोले पर। तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण हम निकालेंगे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। क्या निकालेंगे हम, गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, क्योंकि ये देखिए छोटे छोटे बहुत सारे अल्पांश बनेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। अब संपूर्ण की बात करेंगे हम, ये अल्पांश के लिए था, जब संपूर्ण लेंगे तो हम d को यहाँ पे नहीं लेंगे, तो सिर्फ आएगा आपका फाई ई, क्या आएगा फाई ई बराबर, ठीक, यहाँ पे हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि एक अल्पांश ये है, ऐसे बहुत सारे अल्पांशों से मिलके आपका गोला बना हुआ है, तो जब छोटे छोटे खंडों को अल्पांशों को जोड़ते हैं तो समाकलन का चिन्ह लगा के हम जोड़ते हैं। समाकलन जो होती है वो योग को दिखाता है, योग मतलब छोटे छोटे खंडों को जोड़ देता है। तो जैसे ही हम समाकलन लगा देंगे
तो ये पूरे के पूरे जुड़ जाएंगे, मतलब ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी जगह है, तो पूरे के पूरे आपस में जुड़ जाएंगे। तो समाकलन, अच्छा बंद समाकलन कर दीजिए, बंद समाकलन, क्योंकि पृष्ठ हमारा बंद है, पृष्ठ का नाम एस है, ठीक, ये एस है, तो एस ले लीजिए यहाँ पे, ये एस, इनको सेम लिखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर का स्क्वायर, और ये हुआ आपका ds। इनके बाद देखिए फाई ई बराबर क्यू बटे आर का स्क्वायर, और यहाँ पे है ds, सब के सब बाहर निकलेंगे, समाकलन के चिन्ह के अंदर से पूरे लोग बाहर निकलेंगे, सिर्फ बचेगा आपका ds। तो ये कुछ ऐसे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर का स्क्वायर, बंद समाकलन, पृष्ठ ऐसा है और ये ds, ठीक, पूरा बाहर निकल गया, क्यू यहाँ से पूरा निकल गया, सिर्फ बचेगा यहाँ पे ds, ये पूरे के पूरे बाहर निकल गए। अब बंद समाकलन ds, इसका अर्थ क्या है समझिए, हम इसको ds बोले, ये भी आपका एक ds है, ये भी ds है, ये भी ds है, ऐसे ds मिला के क्या बना है आपका, एक गोला बना है, क्या बना है, गोला बना है, ठीक। अब इसी तरह से पूरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया, क्या बन गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और समाकलन ds मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। इसके आगे का मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, ध्यान देंगे आप लोग, फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर का स्क्वायर, ठीक, ये वाला भाग ना। समाकलन ds, इनका मान होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो हमको व्यंजक मिलेगा, फाइनल व्यंजक Q बचेगा, वहाँ पे नीचे बचेगा आपका एप्सिलॉन 0, और इसी को तो हम कहते हैं गॉस का प्रमेय, क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय, ठीक। यहाँ बगल में बता दीजिएगा, यहाँ बता देता हूँ मैं, समाकलन ds बराबर 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। इस तरह से आप सिस्टमेटिक तरीके से बनाओगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा, 5 नंबर में आता है। आपको कहीं पे भी दिक्कत है, डाउट है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा फिर भी कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के साथ आते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।